सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑटोकैड के ज़रूरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि लाइन, पॉलीलाइन, रीजेनरेटिंग, ऑर्थोमोड, इरेज, एक्सप्लोड एंड ज्वाइन। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर चलते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें ऑटोकैड के कुछ ज़रूरी कमांड हैं जो कि आपको ऑटोकैड पे जब आप काम करोगे तो आपको यूज़ आना ही आना है, या फिर आप प्लानिंग करो या फिर आप कोई और काम करो, तो इन कमांड का आपको यूज़ होना ही होना है। तो अगर आप बिगनर हो और आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको जा कर के हर एक टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन। तो लाइन के लिए जो शॉर्ट की यूज़ करते हैं वो है एल। आप चाहो तो आप ड्रॉ टूल बार से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको अगर शॉर्ट की याद है तो आप शॉर्ट की से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शॉर्ट की से यूज़ करते हैं। तो लाइन के लिए जो शॉर्ट की यूज़ करते हैं वो है एल। तो अभी कीबोर्ड से हम लोग एल टाइप करेंगे और देखिए जैसे हम लोगों ने एल टाइप किया तो यहाँ आपको विंडो स्क्रीन पर एल लाइन शो करने लगा है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको जिस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना है आप उस डायरेक्शन में अपने माउस को मूव करेंगे। लाइन बन रहा है, लाइन देख रहे होंगे, ये लाइन बन रहा है और अब ये लाइन बन चुका है। तो अब मुझे इस कमांड से बाहर होना है, क्योंकि मैं अगर माउस को मूव करूंगा तो ये लाइन और भी ड्रॉ होता जाएगा। तो मुझे इस कमांड से मूव होने के लिए अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाना होगा। तो मैं प्रेस करता हूँ एस्केप। तो आप देख रहे होंगे अब मैं इस कमांड से बाहर हो चुका हूँ और मेरा लाइन बन के तैयार है। और इसी प्रकार हम लोग लाइन बनाते हैं। लाइन का यूज़ आपको हर ड्राइंग में होना है। तो जो अब दूसरा कमांड है वो है पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉलीलाइन को भी आप ड्रॉ टूल बार से ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट की याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉलीलाइन के लिए जो आपका शॉर्ट की है वो है PL। आप PL जैसे अपने कीबोर्ड पे टाइप करोगे आपके विंडो स्क्रीन पर पॉलीलाइन P लाइन शो होना चालू हो जाएगा। तो आप फिर P लाइन को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद पॉलीलाइन बनाना चालू करो। जैसे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। अब मैं पॉलीलाइन बना रहा हूं। देख रहे होंगे आप लोग पॉलीलाइन यहाँ बन चुका है और मैं इस कमांड से बाहर हो गया। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखो कि अगर मैं पॉलीलाइन पर क्लिक करता हूं तो पूरा का पूरा फिगर सेलेक्ट हो जाता है, और वहीं अगर मैं लाइन पर क्लिक करता हूं तो बस एक लाइन सेलेक्ट होता है। अभी जैसे मैंने इस लाइन पर से क्लिक किया तो ये लाइन सेलेक्ट हुआ। अब मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये लाइन सेलेक्ट होगा। तो बस यही डिफरेंस है पॉलीलाइन और लाइन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉलीलाइन और लाइन समझ में आ चुका होगा। तो अब दूसरा जो कमांड आता है वो है रीजेनरेटिंग। रीजेनरेटिंग क्या होता है। तो रीजेनरेटिंग जैसे कि अभी मैं तो विंडोज़ ये मैं 2018 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ऑटोकैड का, और इससे जो पुराने वर्जन है जैसे 2017 है और भी जो बहुत पुराने वर्जन है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप इसको जूम इन या जूम आउट करोगे तो कुछ लिमिट के बाद जा करके वो स्क्रीन जो होता है लॉक हो जाता है। तो मतलब कि उस लिमिट के बाद ना तो आप जूम इन कर पाओगे ना तो आप जूम आउट कर पाओगे। तो उस वक्त आपको रीजेनरेटिंग कमांड का यूज़ करना पड़ता है, पेज को रीजेनरेट करना पड़ता है। तो रीजेनरेटिंग कमांड का जो आपका शॉर्ट की है वो है RE। आप RE जैसे टाइप करोगे अपने कीबोर्ड से तो आपको विंडो स्क्रीन पर रीजेन शो होना चालू हो जाएगा। तो आप इंटर कर लेना, आपका पेज रीजेनरेट हो चुका है। तो अब आप स्क्रॉल करके पेज को जूम इन या जूम आउट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो रीजेनरेटिंग का ये काम है। खैर अभी इस 2018 वाले वर्जन में तो रीजेनरेटिंग का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें तो इस पेज लॉक होता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है ऑर्थो मोड। तो ऑर्थो मोड क्या है? ऑर्थो मोड एक्चुअली जैसे कि आप मान लीजिए कोई लाइन बना रहे हैं, जैसे अभी मैं लाइन कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ, L इंटर। अभी मैं लाइन बना रहा हूँ तो लाइन जो है हर डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। और मुझे स्ट्रेट लाइन अभी बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। अब मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ तो देख रहे हो आप स्ट्रेट बन नहीं रहा है, कहीं ऊपर चला जा रहा है, कहीं नीचे चला जा रहा है। तो मैं स्ट्रेट बनाने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट बनाने के लिए ऑर्थो मोड सेलेक्ट करता हूँ। तो ऑर्थो मोड आपको स्टेटस बार में मिलेगा। आप स्टेटस बार में आओगे तो आपको यहाँ पे ऑर्थो मोड दिख जाएगा। ये है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड अभी मेरा ऑफ है, इस वजह से मेरा जो लाइन बन रहा था वो हर डायरेक्शन में बन रहा था। मैं इसको ऑन कर लूँगा। तो अब मैं ऑर्थो मोड ऑन कर चुका हूँ। आप F8 प्रेस करके भी ऑर्थो मोड ऑन या ऑफ कर सकते हो, ये इसका शॉर्ट की है। तो मेरा ऑर्थो मोड ऑन हो चुका है। अब मैं लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैं लाइन के लिए L कमांड सेलेक्ट कर लिया, इंटर। अब मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। अब आप देख रहे हो कि मेरा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट 0 डिग्री पे, ठीक है। तो ये है मेरा ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का काम क्या है कि आप ऑर्थो मोड ऑन करके अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो वो आपका 4 डायरेक्शन में ही ड्रॉ होगा, या तो आपका नॉर्थ, या तो साउथ, या तो ईस्ट, या तो वेस्ट। बस 4 डायरेक्शन में लाइन आपका ड्रॉ होगा। तो ये रहा ऑर्थो मोड। तो उम्मीद है ऑर्थो मोड आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इरेज। तो मैं किसी भी फिगर को इरेज या उसको मतलब मिटाऊंगा कैसे, इरेज कैसे करते हैं? तो इरेज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जैसे ये फिगर है, ये लाइन है, मुझे इसको इरेज करना है तो मैं सिंपली इस लाइन पर सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ फिर से। जैसे ये लाइन है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। एक क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ओके। और अगर आपको ऐसे नहीं, कमांड से नहीं हटाना है तो आप इस पे लाइन पे लेफ्ट क्लिक करना, सॉरी लाइन पर आप पहले राइट क्लिक करना, फिर लेफ्ट क्लिक करना। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक शो करेगा ऑप्शन इरेज, आप इस पे क्लिक कर देना, ये लाइन ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे कमांड पे, जो कि है आपका एक्सप्लोड। एक्सप्लोड एक्चुअली होता क्या है? तो एक्सप्लोड जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मेरा पॉली लाइन है। ये पॉली लाइन पूरा का पूरा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा फिगर सेलेक्ट होता है, और लाइन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कोई एक लाइन सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो एक्सप्लोड का काम क्या है कि आपके पॉली लाइन को या आपके किसी ज्वाइन फिगर को वो तोड़ देता है। तो जैसे मैं इस फिगर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फिगर मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इस पे एक्सप्लोड कमांड यूज करूंगा। एक्सप्लोड कमांड के लिए जो शॉर्ट की है वो है X। मैं X टाइप करूंगा अपने कीबोर्ड से तो आपके विंडो स्क्रीन पर एक्सप्लोड शो होना चालू हो गया होगा, आप इंटर कर लेना। अब ये जो पॉली लाइन है ये लाइन में चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो बस अब ये लाइन सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये लाइन सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये लाइन सेलेक्ट हो रहा है, तो ये लाइन सेलेक्ट हो रहा है। तो एक्सप्लोड का काम यही है कि किसी भी ज्वाइन फिगर को उसको तोड़ना, ये है एक्सप्लोड। अभी आपका ये फिगर पहले पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा था, अब सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट हो रहा है एक्सप्लोड यूज करने के बाद। तो ये काम है एक्सप्लोड का। क्लियर हो चुका होगा आपको, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। और अब आते हैं लास्ट कमांड जो है अपना ज्वाइन। तो ज्वाइन के लिए जो शॉर्ट की यूज करते हैं वो है J इंटर, ठीक है। आपको J प्रेस करना है, फिर इंटर। तो जैसे कि दिखाता हूं आपको, ये मेरा लाइन है, ठीक है, ये मेरा लाइन है, ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। अब मैं इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जैसे कि मैं पूरे फिगर को ज्वाइन करना चाहता हूं एक साथ। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने फिगर को सेलेक्ट कर लूंगा। मैं फिगर को सेलेक्ट कर लिया। अब J टाइप करूंगा अपने कीबोर्ड से और आपके विंडो स्क्रीन पर ज्वाइन शो होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ज्वाइन शो होगा आप इंटर प्रेस कर देना। अब मेरा ये जो लाइन है ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो पूरा का पूरा फिगर सेलेक्ट होगा। पहले बस एक लाइन सेलेक्ट हो रहा था, पूरा का पूरा फिगर सेलेक्ट होगा। आप देख सकते हो, जैसे ये देखो
ये पॉलीलाइन बन चुका है। इसी तरह मैं इसको बनाता हूँ पॉलीलाइन, ठीक है। ये पॉलीलाइन ही था, इसको मैं लाइन में कन्वर्ट कर दिया एक्सप्लोड कमांड यूज़ करके। अब वापस से मैं इसको ज्वाइन करके पॉलीलाइन बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जे, इंटर। अब ये वापस से पॉलीलाइन बन चुका है। और अब मैं इसे भी पॉलीलाइन बना देता हूँ, जे, इंटर। ये भी पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है, देख सकते हो। तो ज्वाइन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं कुछ और चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस कर लूँ। जैसे कि आप देख रहे होगे, अभी मैं दिखाता हूँ। ये एक मेरा फिगर है, ठीक है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट लेकर जाऊंगा, सॉरी, अगर लेफ्ट टू राइट लेकर जाऊंगा तो आपका फिगर सेलेक्ट नहीं होगा। और यदि मैं इसको राइट टू लेफ्ट लेकर जाता हूं तो मेरा फिगर सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट ले जाने में जो यूज़ करते, जो ब्लू विंडो बनती है, उसका काम क्या है कि अगर आपका कोई एक फिगर है, जैसे ये एक मेरा फिगर है, ठीक है, और मैं इसको लेफ्ट टू राइट लेकर के जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो इस फिगर को टच करने के बाद भी ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। जब तक मैं पूरे फिगर को इस पर कवर नहीं करूँगा तब तक ये फिगर मेरा सेलेक्ट नहीं होगा। अभी आप देखो, अब मैं ये पूरे फिगर को ब्लू विंडो में से कवर कर चुका हूँ, तो अब ये मेरा फिगर सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं राइट टू लेफ्ट लेकर जाता हूँ, तो अगर मैं इस फिगर को ग्रीन विंडो में हल्का सा भी टच कर दूंगा तो ये मेरा पूरा का पूरा फिगर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ में हल्का सा ग्रीन विंडो में हल्का सा फिगर टच हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा फिगर मेरा सेलेक्ट हो चुका है। तो यही ब्लू विंडो और ग्रीन विंडो में यही डिफरेंस है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। और अगर अभी तक आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।